उसके बाद आता है हाइजीन। हाइजीन मीन्स क्या? क्लीनलीनेस, ड्रेस कोड, अटायर, आपका ड्रेस कोड। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। वेरी सिंपल ब्रदर, वेरी सिंपल। मैं क्लीनलीनेस के ऊपर तहारा बोलते हैं अरबी के अंदर। तहारत आधा ईमान है, बगैर तहारत के नमाज कबूल नहीं होती। कुरान पकड़ने के लिए तहारत जरूरी है। यह हमें दीन सिखाता है, हमारा इस्लाम हमें सिखाता है तहारत। फॉर एग्जाम्पल, टाइम पे हमको नहाना है, टाइम पे वुजू करना है, हमारे नाखून जो नेल्स होते हैं वो कट करना है, बाल कट करना है, अंडर आर्म होने दो, बिलो द नेवल होने दो, या सर के बाल प्रॉपरली कट करना है। सी, किसी आदमी को जस्टिफाई करना है, किसी आदमी को डिस्क्राइब करना है कि वो कैसा आदमी है, उसके बाल को देखकर आप समझ सकते हैं कि वो कैसा है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, किसी के नेचर को समझने के लिए, किसी का बैकग्राउंड समझने के लिए। मैं 100% तो नहीं बोलता, लेकिन तुम्हारा आईक्यू जितना अच्छा रहेगा उतना इजीली आप समझ जाएंगे उसके बाल को देखकर कि उसका क्या नेचर है। उसके ड्रेस कोड को देख के आप समझेंगे कि इसका नेचर क्या है। ये पेन कितने लोग यूज करते हैं? हाँ, एक पेन यूज करो। ये इंडिकेट करता है कि तुमको लिखना पढ़ना पसंद है, तुम ऑफिशियल आदमी हो। तुम्हारा जो अटायर है, ड्रेस कोड है, ये सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। सुन्नत के मुताबिक का ड्रेस क्या है? पैंट तुम्हारे किसके नीचे नहीं होना चाहिए? एंकल के नीचे पैंट नहीं होना चाहिए। ये आप ड्रेस कोड बनाओ स्टैंडर्डली, इसमें शर्मने की जरूरत नहीं है। आप नेवी फोर्स देखे हो आप लोग, उसका पैंट कैसा रहता है? तुम्हारा जैसा, स्लिम नहीं बोल रहा हूं मैं, नीचे जाता है ना, हमारा शू के नीचे जाता है। हमारा पैंट इतना इतना लंबा रहता है, शू के नीचे भी चले जाता है, सॉक्स के अंदर आ जाता है। नेवी देखे हो, नेवी फोर्स, उसका पैंट कैसा रहता है? मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, हम लोग सुन्नत बोल के ऐसा पहनते हैं, राइट? एंकल के ऊपर होता है क्योंकि उसके नीचे जाना हराम है। ओके, वही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई जब मैंने नेवी फोर्स को देखा कि उनका पैंट भी ऐसा है। कितना अच्छा दिखता है। हमको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, इंफीरियरिटी की जरूरत नहीं है। वी विल प्रैक्टिस ऑन द सुन्ना विद द गुड कॉन्फिडेंस। सुन्नत का लिबास टाइट नहीं होना चाहिए। लड़कियों को लड़कों का ड्रेस नहीं पहनना, लड़कों को लड़कियों का ड्रेस नहीं पहनना। दूसरे धर्म से रिलेटेड उनका जो धार्मिक रिलीजियस जो ड्रेस कोड है उसको नहीं पहनना। रिफ्लेक्ट होने वाला सिल्क वाला नहीं पहनना। मर्द आदमी को, औरत के लिए सिल्क ओके जायज है, मर्द के लिए सिल्क हराम है। ये है सुन्नत का क्राइटेरिया। उसके बाद आप चाहे पैंट पहनो, चाहे टी शर्ट पहनो, जुब्बा पहनो, तोप पहनो, इट इज एज पर योर कन्वीनियंस। योर लोकल आपका ड्रेस कोड है वही पहनो। ओके, ये बेटर है आपके लिए। मैं यहां बैठा हूं और सऊदी अरब का अगर कपड़ा अगर मैं पहनूं, ये मेरे लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है। मैं इंडिया हूं तो इंडिया में जो मैं अगर साउथ इंडियन हूं तो मैं साउथ इंडिया का ड्रेस पहनूंगा। मैं इस जो है मेरे ड्रेस कोड को मैं पेश करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस कल्चर को फॉलो किया, लेकिन सुन्नत क्या बोला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ये जो मैंने बताया, औरत के जैसा ड्रेस नहीं पहनना, टखने से नीचे नहीं जाना, ये सारी जो सुन्नतें हैं, ये सुन्नत के इसमें हम अपना ड्रेस कोड और अटायर जो है हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी और तीसरी जो चीज है ऑर्गेनाइजिंग। बेटा वेरी सॉरी टू से, तुम लोग अंडरवेयर पहनते हो सब लोग, कौन धोता है? वॉशिंग मशीन में कौन डालता है? बेटा थोड़ा सोचो इस पे आप लोग। तुम बड़े हो गए, राइट? बच्चे ने ना, इधर कोई 2-3 बच्चे हैं दिख रहे हैं, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी अंडरवेयर अगर मां धोए तो चल जाएगा। बट इट इज वेरी सैड टू सी और हियर दैट कि हमारे बच्चे बड़े हो गए बहुत सारे, लेकिन उनका अंडरवियर या तो मेड जो औरत धोती है या तो मां धोती है।
इतना भी हमारे में ऑर्गेनाइजिंग सेंस नहीं है कि मेरे अंडरवियर को मैं खुद अपने हाथ से धोऊंगा। मेरे अंडरवियर को, आप लोग अपने अंडरवियर को वॉशिंग मशीन नहीं धोना है। वॉशिंग मशीन क्यों धोएगी? कौन डालेगा वॉशिंग मशीन में? वॉशिंग मशीन से कौन निकालेगा? कौन सुखाएगा बेटा? कौन बोला? नहीं चाहिए, हाथ में उठाओ। मैं क्या कह रहा हूं, ये रियली में बहुत ही एक शेम वाली चीज है कि मैं हमारे बच्चे मैक्सिमम अपना अंडरवियर खुद धोने सीखो। ओके, पैंट आप डालो, शर्ट डालो, चलेगा, लेकिन एक ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम होना चाहिए। एक नमूने का लज्जा और एक शाइनेस, एक क्या होना चाहिए, एक नेचुरल, कि वो मैं खुद अपने हाथ से धोऊंगा। वादा करेंगे अपना अंडरवियर अपने हाथों से धोएंगे आप लोग? देखो, इसके अंदर एक डिसिप्लिन है। इसमें क्या है? डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन है। आपकी अम्मी है, बिल्कुल, उनसे आपको पर्दा नहीं है, लेकिन अम्मी को बोलो, नहीं अम्मी, मेरा अंडरवेयर मैं खुद धोऊंगा। यह है ऑर्गेनाइजिंग। अपना बैग कैसे ऑर्गेनाइज करना है, अपना रूम कैसे ऑर्गेनाइज करना है, अपना ड्रेस कोड कैसे ऑर्गेनाइज करना है, अपना कपड़ा रखने का जो शेल्फ है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, अपने सोने का बेड, सोने से पहले बेड कैसे रहना है, सोने के बाद अपना बिस्तर कौन फोल्ड करेगा। तुम्हारे घर में मेड है, मेड को मेड का काम करने दो। ये जरूरी नहीं है बेटा तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में तुम्हारे अब्बा ने 2 मेड रखा हो, लेकिन तुम्हारा बिस्तर तुम खुद फोल्ड करना है। ये है ट्रू यूथ, ये है फ्यूचर का लीडर, ये है अखलाक, ये है दीनदारी, ये है डिसिप्लिन। ये तुम में और मुझ में आना है इंशाअल्लाह ताला। मैं क्या बोल रहा हूं कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, या अपने आप को, अपना जो रहने और जीने का जो सिस्टम जो है ना, इसको पूरा जो है एक करना। बहुत सारे लोग होते हैं, एक बुक, यूजुअली हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, हर दिन कोई ना कोई किताब छोड़ के जाते हैं, कोई ना कोई टेक्स्ट बुक या नोटबुक छोड़ के जाते हैं। ये क्या है? केयरलेसनेस, मिस ऑर्गेनाइजेशन, गलत ऑर्गेनाइजिंग। उसको अपनी किताब को रखना है, रात में होमवर्क किया है, फेंक के ऐसे सो गया, ये नहीं, किताब बैग से निकाला, होमवर्क किया, फिर बैग में रखना है, टाइम टेबल को फॉलो करना है। बेटा ये छोटी चीज है, लेकिन ये तुमको फ्यूचर का हीरो बनाएगी। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इनकलकेट करेगी, नरिश करेगी, एक रोल मॉडल बनाएगी, और तुम्हारे से इंशाअल्लाह ताला हमारी कौम को बहुत फायदा होगा। तुम्हारे फैमिली में वो लोग जो तुमको बचपन में तुमको लाड़ किए हुए, आज वो बूढ़ी बूढ़ी हो गई, कभी उनके पास तुमने गया है? जो बचपन, जब तुम छोटे थे तो तुमको लाड़ किया, अभी वो बूढ़े होके चले गए, दूर चले गए। तुम्हारे कजिन्स, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे मामू, ओके। रिश्तों को बढ़ाना रिलेशनशिप में वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सोशल मीडिया में व्हाट्सएप का रिश्ता